नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध सप्तम अध्याय के अंतर्गत पुनरुद्धृत दक्ष के यज्ञ में श्री भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ सारा का सारा भगवान की उपासना के लिए, आराधना के लिए ही किया जाता है। तो यज्ञाराध्य भगवान जब प्रकट हो गए तो समग्र देवता, ऋत्विज, ब्राह्मण अत्यंत आह्लादित होकर के उनकी स्तुति करने लगे। 19 स्तवकों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। यद्यपि यहाँ स्तुतियों में परस्पर कुछ वैमत्य सा भासता है, किंतु वास्तविकता यह है कि इन समग्र रूपों में भगवान ही विराजमान है। इसलिए परमार्थतः कहीं कोई वैमत्य नहीं। 33 तक हुआ था ना। अब इसके बाद ऋषयः ऊचुः, ऋषि लोग भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमन्वर्तति भवान् अन्वर्ततीं भवान्। ऋषिगण कहते हैं कि हे भगवान, ते विचेष्टितम अनन्वितम प्रतिभाति, आपके लीला चरित्र अनन्वित होकर के भासमान हो रहे हैं। ते विचेष्टितम अनन्वितम, कथम, कैसे? यत आत्मना चरसि कर्म ही न आज्यसे, क्योंकि आप जिन जिन कर्मों को स्वयं करते हैं, आचरण करते हैं, कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उनके फलों से युक्त नहीं होते। यही अनन्वितत्व है। विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमन्वर्ततीं भवान्। ऋषिगण कहते हैं कि जिन भगवती ईश्वरी लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने के लिए, विभूति से संपन्न होने के लिए सारा संसार जिनकी आराधना में लगा हुआ है, उपासना कर रहा है, वे ही श्री ईश्वरी लक्ष्मी आपके पास अपने आप ही सेवा करने के लिए आई हुई हैं। स्वयं अनुवर्ततीमपि भवान न मन्यते, फिर भी आप उनको बहुत महत्व नहीं देते हैं। ये महिमा भगवान। ठीक है।
ऋषयस्तु कर्माणि अनुतिष्ठन्तः तत्पुण्येन तत्फलेन च युज्यन्ते। ऋषि लोग नाना प्रकार के शास्त्रीय लौकिक स्मार्त कर्म करते हैं और उन कर्मों के पुण्य से युक्त होते हैं, माने पुण्य के कर्ता होते हैं और उनके द्वारा प्राप्त फलों के भोक्ता भी होते हैं। तत्फलेन च युज्यन्ते, कर्म भी उनमें युक्त होता है, जुड़ता है और फल भी मिलता है। भगवती तु तद्भावम आलक्ष्य, किंतु भगवान कर्म करते हुए भी न कर्ता बनते हैं न फल भोगते हैं। तदभावम, कर्म कर्तृत्व और फल भोक्तृत्व दोनों का अभाव है। विस्मृता स्तुवंती, यह देख करके ऋषि बड़े विस्मित हैं और विस्मित होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि स्तुति करेंगे तो इनमें भी वह सामर्थ्य आ जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं न, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्य तत्वतः, नहीं दूसरा है, उसे लिप्त नहीं होते, ऐसा बचन। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भेद न सबध्यते। भगवान कहते हैं कि ना तो मुझ में कर्मों का कोई लेप होता है और न उनके फलों की कोई स्पृहा रखता हूं मैं। ये भगवान की अपनी महिमा है, विशेषता है। और भगवान की इस महिमा को जो जान जाता है उसको भी इस प्रकार का फल मिल जाता है। इतिमाम यो भिजानाति कर्म भिन्न न सबध्यते। तो ऋषि लोग भगवान की महिमा जान करके स्तुति कर रहे हैं, जिससे कि हम भी कर्म करते रहने पर भी न तो कर्ता बने न फल से लिप्त हों। अभी तो विस्मित होकर के स्तुति करते हैं। अनन्वितम माने अघटमानम, भगवान आप में कितना विचित्र प्रतीत होता है, संसार से विलक्षण अघटमान, जो होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। यद्यस्मात् आत्मना स्वयं कर्माचरसि, क्योंकि आप स्वयं कर्मों का आचरण करते हो। अनुतिष्ठसि न त्वज्यसे लिप्यसे, किंतु उन कर्मों से लिप्त नहीं होते। यतश्चान्ये विभूते संपदे ईश्वरीम लक्ष्मीम उपसेदुः भेजुः, और भी दूसरे संसार के देवता आदि विभूति प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, है ना, अनंत विभूति की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी ईश्वरी हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और फिर भी लक्ष्मी जी उनको प्राप्त नहीं होती। यद्वा यतः सार्वभौतिकस्तसि, माने पूरा वाक्य यह है कि वही लक्ष्मी जी आपके पास सेवा करने के लिए स्वयं आती है, किंतु आप उनको महत्व नहीं देते। यतः की दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं। यद्वा यतः सार्वभौतिकस्तसि, तहसील प्रत्यय तो है यत सर्वनाम से, किंतु यह तहसील पंचम न्यास तहसील नहीं है, सार्वभौतिक तहसील है ना। प्रथमा द्वितीय तृतीय सभी विभक्तियों में होने वाला तहसील है। तो इसलिए चाहे जिस विभक्ति का अर्थ यहाँ ले सकते हैं आप, है ना, सार्वभौतिकस्तसि। इसलिए हमने क्या अर्थ ले लिया, याम लक्ष्मीम, वही लक्ष्मी जिनका सारा संसार आराधन करता है, वही आपके पास बिना चिंतन किए आ गई, किंतु आपने उनको महत्व नहीं दिया। याम इत्यर्थ, यथा का अर्थ हो गया याम।
भवांस स्वयं एव अनुवर्तमानाम ताम न मन्यते नाद्रियते। स्वयं आपके पास आई हुई हैं, अनुवर्तन कर रही हैं, किंतु आप अपने भक्तों के सामने उनको महत्व नहीं देते। ऐसा नहीं कि भगवान शिष्टाचार नहीं जानते, भक्तों को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसा कई जगह आया है। सिद्धा ऊचुः, अब सिद्ध लोगों ने भगवान की स्तुति आरंभ की। अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न शस्मारुदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। श्रीमद् भागवत में असल में जो स्तुति प्रकरण है वही समग्र श्रीमद् भागवत का प्राण है, क्योंकि स्तुति प्रकरण में ही भागवत तत्व का स्वरूप व्यक्त किया गया है, प्रकट किया गया है। तो उसका मनोयोग से चिंतन करने पर हमारे अंतःकरण में वह वस्तु प्रकट हो जाती है, आ जाती है। तो सिद्धों ने भगवान की कैसे स्तुति की, सबकी योग्यता अलग अलग है स्तुति करने वालों की, स्थिति, योग्यता, भाव। तो सिद्ध लोग कहते हैं भगवान की मंगलमयी कथा का यश गान करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है, यज्ञ में तो हम आ गए हैं, आपका यज्ञ हो रहा है तो आ गए हैं, आपकी अर्चा पूजा में सम्मिलित हो गए हैं, किंतु हमारा मन तो आपकी अमृतमयी लीला कथाओं की नदी में अवगाहन करने में संतुष्ट होता। ये कहते हैं अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम। अयम मनोवारणः, वार्ण माने हाथी, मन रूपी वार्ण माने हाथी। मन बहुत बलवान है, तो कहते हैं कि हमारा यहाँ मन रूपी हाथी, वार्ण माने हाथी, मनोवार्ण। क्या कह रहा है? त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम, आपकी कथा रूपी जो उज्ज्वल पीयूष अमृत है, उस अमृत को लेकर के बहने वाली जो नदी है उसमें जो है डूबा हुआ है, निमग्न है। और उसमें क्यों निमग्न हो गया है, डूबा हुआ है? तो कहते हैं जो अति आतप व्याकुल हुई तब छाया सुख जाने सोई। जो अत्यंत ताप से, आतप से व्याकुल हो जाता है, मतलब सूर्य के ताप में चलते चलते उसको वृक्ष की छाया का सुख मिलता है। तो हमारा मन क्लेश दावाग्निदग्धा, संसार में चारों ओर क्लेश ही क्लेश से भरे हुए हैं और वह क्लेश ही दावाग्नि है। संसार रूपी अरण्य में क्लेश रूपी दावाग्नि लगी हुई है, उससे दग्ध हो गया है, तप गया है, संतप्त हो गया है। इसलिए हे भगवान, आपकी कथा रूपी जो मृष्ट पीयूष है, उज्ज्वल दिव्य मंगलमय पीयूष अमृत, उसकी नदी में डूब गया है। तृषार्तो अगाधो न शस्माद दावम। और कहते हैं कि होश पूर्वक तृषा से आर्त हो करके, तृषा माने तृष्णा, प्यास, ये मिले, ये मिले, ये हो, ये हो, उससे आर्त हो करके, दुखी हो करके, व्यग्र हो करके, पीड़ित हो करके आपकी कथामृत रूपी नदी में अवगाहन कर रहा है, डूबा हुआ है। डूबने से क्या मिला उसको? न शस्मार दावम, उसको संसार के दावा नल का स्मरण ही नहीं रहा।
संसार का क्या दुख था भूल गया सब। ऐसी भगवान की अमृतमयी कथा हुआ करती है। वह संसार के क्लेश रूपी दावा नल के ताप को भूल बैठा, भूल गया। न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्न, और न मने यह अस्माकम मन, यह हमारा मन ब्रह्म संपन्न वन न निष्क्रामति। जैसे योगी ज्ञानी है ना, ब्रह्म में लीन हो गए, डूब गए, साक्षात्कार कर लिया अहम ब्रह्मास्मि, और फिर वे बाहर नहीं आते, संसार में नहीं लौटते, यद गत्वा न निवर्तन्ते। उस तरह से अब वहां से निकल नहीं रहा है। आपकी महिमामयी कथा में ही डूबा हुआ है। ठीक है, सिद्धास्तु तत्कथा सुखम अभिनंदन्तः स्तुवन्ति। सिद्धगण भगवान की कथा के सुख का अभिनंदन करते हुए स्तुति कर रहे हैं। माने जिन भगवान की कथा सुधा इतनी सुखदायिनी है, उन भगवान का क्या कहना है। अयम नो मनो गजः, यह हमारा मन रूपी गज हाथी है ना। त्वत्कथैव मृष्टम शुद्धम पीयूषम, हे भगवान आपकी कथा ही शुद्ध पीयूष है, अमृत है, और तो सब प्राकृत अमृत है। तन्मयी या नदी, वह आपकी कथामृतमयी जो नदी है, तस्याम अवगाढ़ा प्रविष्टा, उसी नदी में प्रविष्ट हो गया है हमारा मन रूपी हाथी। दावाग्नि तुल्यम संसार तापम न संस्मरति स्म, और अब दावाग्नि के तुल्य जो संसार के ताप है, उनका उसको स्मरण भी नहीं हो रहा। न च ततो निर्गच्छति, और इसलिए उससे निकल भी नहीं रहा है। परम तृप्ति जहाँ मिलती है उसको छोड़ नहीं सकता जीव को। ब्रह्म संपन्न वन ब्रह्मैक्यम प्राप्त, वो जैसे ब्रह्म को संपन्न होने वाले ज्ञानी योगी उसमें एक हो जाते हैं, ऐक्यम प्राप्ति। अब अलग कैसे हो सकते हैं, वही हालत हमारे मन की है। यजमान्युवा की यजमानी दक्ष की पत्नी प्रसूति देवी, वे भी भगवान की स्तुति करने लगे। कहती हैं स्वागतम ते प्रसीदि प्रसीदेशो तुभ्यम नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहिनः त्वामृतेऽधीशुनांगैर्मख शोभते शीर्षहीनः कबंधो यथा पूरुषः। प्रसूति देवी कहती हैं कि हे ईश, ते स्वागतम, बहुत अच्छा आपने दर्शन दिया, आपका सुस्वागत हम करते हैं, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हे ईश, आपका स्वागत है। हे श्रीनिवास, आप हम पर प्रसन्न होइए। तुभ्यम नमः, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। श्रिया कांतया त्राहिनः, आपने अपनी कांता श्री के सहित आप हमारी रक्षा करो। श्री जी के सहित आप हमारी रक्षा करो। त्वामृत अधीश नांगैर्मख शोभते। फिर कहती हैं कि हे सर्वाधीश्वर, आपके बिना मख अंगई न शोभते। यह जो यज्ञ है, यद्यपि इसके बहुत सारे अंग हैं, प्रयाज अनुयाज आदि अंग है ना,
किसी विशेष यज्ञ के कई अंग यज्ञ किए जाते हैं, अनुयाज प्रयाज आदि, तो वो सब किए गए हैं यहाँ। तो अंगों से युक्त होने पर भी यह मख यज्ञ जो है शोभा को नहीं प्राप्त कर रहा। कहते क्यों? शीर्षहीन कबंधो यथा पूर्वः, जैसे सिर के बिना कबंध धड़, सिर नहीं है धड़ है, हाथ पैर वगैरह है लेकिन सिर नहीं है, तो जैसे उसकी शोभा नहीं होती, हाथ पैर आदि धड़ होने पर भी उसकी कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही यज्ञ के सिर तो आप हैं, जब तक आप नहीं थे तो यद्यपि यह यज्ञ तमाम अंगों से परिपूर्ण किया जा रहा था, किंतु इसकी कोई शोभा नहीं थी। अब आपने दर्शन दिया है तब इसकी शोभा हो रही है। ठीक है। यजमानी दक्ष पत्नी स्तौति, दक्ष यजमान है, उनकी पत्नी प्रसूति देवी स्तुति करने लगी। ते स्वागतम भद्रम आगमनम जातम, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा आपका दर्शन हुआ, दर्शन दिया आपने। हे अधीश यथा शीर्षाहीन कबंध मात्र पुरुष, हे सबके अधीश्वर, जैसे शीर्ष रहित कमंड मात्र धड़ मात्र पुरुष का शरीर, अंगई कर चरणाद्यवई, अंग तो हैं, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, किंतु शोभमानैरपि न शोभते, किंतु उन विविध अंगों से शोभा प्रकट करते हुए भी वास्तविक शोभा नहीं होती। तथा त्वाम बिना, ऐसे ही भगवान आपके न रहने से, आपके बिना केवलम प्रयाजाद्यंगैर मखो न शोभते, प्रयाज अनुयाज आदि जो अंग यज्ञ किए जाते हैं वे तो किए गए हैं, किंतु केवल अंग यज्ञों के द्वारा इस महान यज्ञ की शोभा नहीं होती। अतो न श्रिया सह त्रायस्व, इसलिए भगवान कृपा करके श्री जी के सहित आप हमारी रक्षा करो। त्वद्भक्तान कुर्वित्यर्थ, माने हम लोगों पर अनुग्रह करके अपना भक्त बना लो। लोकपाल आउतु, अब लोकपाल भगवान की स्तुति करने लगे। लोकपाल गण कहते हैं, असल में लोकपालों को जो पद दिया है ब्रह्मा जी ने या भगवान ने, तो उसका उनको अभिमान बना हुआ, हम तो लोकपाल हैं। तो वे क्या कहते हैं? दृष्टा किम नो दृग्भि असद ग्रहैस्त्वम, प्रत्यक दृष्टा दृश्यते ये न दृश्यम। लोकपालगण कहते हैं कि भगवान आप प्रत्यक दृष्टा हो, सभी जीवों के शरीरों में प्रत्यक दृष्टा आत्मा के रूप में आप ही दृष्टा हो। भगवान का स्वरूप दृष्टा स्वरूप है वेदांत शास्त्र के दृष्टि से। दृश्य जो कुछ भी है वह दृष्टा से भिन्न है, वह भगवान की माया का विलास है। तो लोकपालगण कहते हैं दृष्टा किम नो, हमने जो नेत्रों के द्वारा, कान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जैसा आपका शब्द स्पर्श रूप रस देखा, तो क्या वास्तव में हमको आपका दर्शन हो गया क्या? क्यों? दृष्टा किम न अस्माभि किम भगवान दृष्टा, क्या हम लोगों ने वास्तव में आपका दर्शन पा लिया क्या? है ना, दृग भी असद ग्रह ही, तो फिर खंडन करते हैं, कहते हैं ना, क्यों? इंद्रियां सारी की सारी ये तो असत पदार्थों का ही ग्रहण करने वाली हैं, माइक पदार्थों का।
प्रकृति के, माया के सत्वादी जो 3 गुण हैं, उन्हीं से तो सब बना हुआ है, प्रकट हुआ है। और इंद्रियां भी गुण रूप ही हैं। इसलिए ये इंद्रियां जो भी ग्रहण किया करती हैं वह तो असत पदार्थों का ही ग्रहण करती हैं। असत द्रग भी असत द्रग उपलक्षण है। नेत्र जैसे वैसे ही सारी इंद्रियां उससे असत ग्रही ही, जो वस्तु है नहीं, माइक है, उसी को इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं। तो क्या इनके द्वारा हम लोगों ने आपका दर्शन पा लिया क्या? कहते नहीं, त्वम प्रत्यक्ष दृष्टा। भगवान दृश्य रूप तो है नहीं, भगवान तो आप तो प्रत्यक्ष दृष्टा हो। जो जो दृश्य बन जाता है वह सब अनात्मा हो जाता है। यद दृश्यम तद अनात्मा, तद जड़म, तद तुच्छम, तद असत, वेदांत की मर्यादा है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देखा सुना गया यह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप तो दृष्टा रूप है, प्रत्यक्ष दृष्टा है ना। प्रत्यक्ष दृष्टा क्या है कोई कहे? अरे कहते हैं दृश्यते ये न दृश्यम, सारा दृश्य उसी के द्वारा हम देखते हैं। केन उपनिषद है ना, जिसके द्वारा मन मनन करता है, नेत्र रूप देखता है, श्रोत शब्द सुनता है, वह तत्व है। दृश्यते ये न दृश्यम, दृश्य सारा का सारा जिसके द्वारा देखा जाता है। देखिए हमारे भीतर, सबके भीतर भगवान विराजमान है, उन्हीं भगवान के द्वारा हम दृश्य देख रहे हैं। भगवान दृश्य नहीं है। ये दृश्य क्या है? माया हेसा भगदीया ही भूमन, हे भूमन भगवान परमेश्वर, यह तो आपकी माया का विलास है, रूप है। तुम षष्ठा, 5 इंद्रियों से अलग आप छठवें हो। जैसे 3 अवस्थाएं जाकर स्वप्न सुषुप्ति से अलग तुरी, भगवान का तुरी रूप है, वैसे 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहिमान जो विषय हैं, दृश्य हैं, उनसे भिन्न आप छठे हो, दृष्टा हो। पंचभिर भाषि भूतैहि, 5 पंचभूतों के द्वारा यह जो कुछ भी भासमान हो रहा है यह आपकी माया का विलास है। और माया चूंकि भगवान से अलग है नहीं, इसलिए इस रूप में भी माया के द्वार से आप ही भासमान हो रहे हो। ठीक है। लोकपाला ईश्वरत्वाभिमानारूढ़ा, लोकपालगण जो हैं ईश्वरत्व के अभिमान में आरूढ़ हैं, हम बड़े जानकार हैं। भगवतस्तत्वम अपश्यंत ऊचुः, इसलिए भगवान का भगवत तत्व का उनको बोध नहीं है, इसलिए उनकी स्तुति भी उसी ढंग की हो रही है। दृष्टा किम, पहले व्यतिरेक दृष्टि से कहते हैं क्या आप देखे जा सकते हो क्या? न दृष्टा इत्यर्थ, कोई देख ही नहीं सकता आपको। कुतः असत ग्रही ही, देखने का साधन जो इंद्रियां हैं ये तो असत को ग्रहण करने वाली हैं। तो कहते हैं पुंस्त्वम आविष्ट लिंगत्वात्, माने असत ग्राही में पुल्लिंग क्यों किया? तो कहते हैं कि आविष्ट लिंगत्वात्, माने इंद्रिय तो नपुंसक लिंग है, इंद्रियवान जो पुरुष जीवात्मा है ना, पुंस का आवेश है उसमें, इसलिए पुंस पुल्लिंग किया गया। असत प्रकाश रूपाधिर द्रग्भी इंद्रियैहि, असत को प्रकाशित करने वाली जो इंद्रियां हैं, द्रग्भी इंद्रियैहि,
असत को प्रकाशित करने वाली, तो उनके द्वारा आप देखे नहीं जा सकते हो। उनके द्वारा जो देखा जाता है तो असत ही होता है। अयम भावः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, लोकपालों के इस वचन का भाव यह है क्या? शुद्ध चित्तानाम त्वम शुद्ध सत्य मूर्तिर्भासि। जिनके चित्त शुद्ध हैं उनके लिए आप शुद्ध सत्य मूर्ति के रूप में भासमान होते हैं। देखिए, तात्पर्य है कि भगवान का वहाँ स्वरूप जो भासमान हो रहा है वह तो शुद्ध ही है, उसमें कोई विकार नहीं है, किंतु उसकी भासमानता किसमें होगी, किसको भासेगा? जो शुद्ध चित्त है। लोकपालों को तो ईश्वरत्वाभिमान लगा हुआ है, इसलिए इनको भगवान का शुद्ध स्वरूप भाषित नहीं हो रहा। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई लोकपालों की कठिनाई है ना। शुद्ध चित्तानाम त्वम शुद्ध सत्य मूर्तिर्भासि। जो शुद्ध चित्त हैं, तपस्वी, योगी, साधक, उनको शुद्ध सत्य मूर्ति रूप में आप भासमान होते हो। अस्माकं तो बहिर्मुख इंद्रियाम। हम लोकपाल तो बहिर्मुख इंद्रियों वाले हैं, अंतर्मुख हुए ही नहीं कभी। इसलिए पंचभूतोपलक्षिता जीव विशेष इव अवभाषी। इसलिए हम लोग आपको 5 भूतों से उपलक्षित, 5 भूतों से देह बनता है ना, उस देह में जीव प्रतीत होता है, तो जीव विशेष ही आप अवभाषित हो रहे हैं। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त आदि को हम देखते हैं वैसे आपको देख रहे हैं। इसलिए आपका यह असली स्वरूप तो नहीं है। हाँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि असली स्वरूप तो भगवान का है वह, किंतु वह इनको नहीं भासमान हो रहा। जो शुद्ध चित्त है उनको भगवान का स्वरूप भासमान होता है। अतस्तम अस्मद इंद्रिय गोचरो न भवसी। इसलिए हमारी इंद्रियों के गोचर आप नहीं हो रहे हो। धिग अस्मद जीवितमिति। हम लोगों का जीवन, हमारे लोगों के जीवन को धिक्कार है कि हम लोग आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद योगेश्वर आऊतु, योगेश्वर कहने लगे। कहते हैं कि भगवान प्रेयान्नतेन्योस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मरीक्षेन्न पृथग्यात्मनः अथापि भक्तेषु तयोपधावताम् अनन्यवृत्त्यानुग्रहाण वत्सल। योगेश्वर गण कहते हैं कि भगवान, हम जानते हैं कि भगवान को कौन लोग प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। उनमें ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय होता है। ज्ञानी तो आत्मयु में मतम, वह तो मेरी आत्मा ही हो जाता है। यही बात कह रहे हैं योगेश्वर। ते अन्य न प्रेयान। हे भगवान, मैं जानता, हम लोग जानते हैं कि आपको अन्य कोई उतना प्रिय नहीं लगता है। कितना, है ना? आस्त्यमुतस्त्वयि, उससे भिन्न। अमुत माने उससे भिन्न। किससे भिन्न? त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षे न पृथग्यात्मनः। योगेश्वर कहते हैं कि हे प्रभो, जो आप में ही अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, आप विश्वात्मा हो, अब आप विश्वात्मा में ही अपनी आत्मा को देखते हैं। अपनी आत्मा को विश्वात्मा आपसे अलग जो देखते ही नहीं है ना। पृथक या आत्मना न ईक्षेत। आप विश्वात्मा से अलग
जीव अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा अलग जो नहीं देखने वाले, वही ज्ञानी भक्त, वे ही आपको बहुत ज्यादा प्रिय हैं, प्यार, उनको आप सबसे ज्यादा चाहते हो। बात तो ये है, किंतु हमारी एक प्रार्थना है, क्या? अथापि भक्तेश तयोपधावताम, हे ईश, फिर भी हे भगवान, हमारी प्रार्थना आपके चरणों में यह है कि जो आपको अपना स्वामी मान करके प्रेमा भक्ति के द्वारा आपकी आराधना करने में लगे रहते हैं, अनन्य वृत्त्या, और किसी की ओर जिनका ध्यान नहीं जाता, ऐसे भक्त जनों पर आप अनुग्रह करें। हे वत्सल, संबोधन है, अनुग्रह, उन पर भी आप अनुग्रह करें। आप केवल आपसे अभिन्न रूप में जो जानने देखने वाले हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहते हैं। हमारी प्रार्थना यह है कि आप उनसे भी प्रेम करने वाले हो जाएं, जो अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति से आपका स्मरण चिंतन करते हैं। ये ठीक है। योगेश्वरास्तदभेदेन भजताम अनुग्रह भागत्वम मन्यमाना। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि असल में ये सभी स्तुति करने वाले अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान में अपनी भावना को स्थापित कर रहे हैं। वस्तुतः बात कुछ और है। कैसे? कहते हैं कि योगेश्वरास्तदभेदेन भजताम, ये लोग यह समझ रहे हैं कि भगवान उन्हीं पर अनुग्रह करते हैं जो अपने को भगवान से अभिन्न मान करके भजन करने वाले हैं, मानने वाले हैं। अनुग्रह भाष्यम मन्यमाना, यह मान रहे हैं, तो उनको कमी अपने मालूम पड़ती है कि अभी हम लोग तो ऐसा आपको नहीं मान पा रहे हैं, तो हमको आप क्यों चाहेंगे फिर? यह है ना उनके मन में। स्वामी भक्त भावेन भजताम अप्यनुग्रहम प्रार्थयमाना, किंतु जो अभेदेन आपका भजन नहीं कर सकते, आपको अपना स्वामी, अपने को आपका भक्त मान करके भजन कर रहे हैं, उनके लिए, उनको पृथ्वी आप अनुग्रह करने की आदत डालो। प्रार्थयमाना स्तुवंती, है ना, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए 2 श्लोकों से स्तुति कर रहे हैं। प्रेयानिति विश्वात्मनि परम ब्रह्मणि, विश्वात्मा परम ब्रह्म भगवान, त्वयि, तुम में, या आत्मनः पृथक्त्वं नेक्षेत्, आप में जो अपनी आत्मा का पृथक्त्व नहीं देखते हैं, अभेद, अमुतो अमुष्माद अन्यस्ते प्रेष्ठो नास्ति, ऐसे ज्ञानी भक्त से बढ़ करके आपको परम प्रिय कोई नहीं। वस्तु स्थिति तो ये है। आत्मनो जीवान प्रथम नेक्षेतेति वा, अथवा मतलब क्या हुआ? आत्मना माने जीवान, द्वितीय है, पहले पंचमी करके अर्थ किया, अब द्वितीय। आत्मना माने जीवान, जीवों को, बहुवचन है ना। प्रथम नेक्षेत, भगवान से पृथक न अपने को देखते न जीवों को देखते हैं, उनको आप सर्वाधिक प्रेम करते हो, चाहते हो। हे वत्सल, भक्त जन प्रिय, वत्सल संबोधन का मतलब है कि थोड़ा भक्तों की तरफ भी आपका प्रेम होना चाहिए। अच्छा, ये इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का प्रेम तो पहले ही है, लेकिन वह उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई इनके कहने से प्रेम करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। भाव है अपना। भक्त जन प्रिय, अनन्य वृत्त्या
अव्यभिचारिण्या भक्त्या, अनन्य वृत्ति के द्वारा, जिस प्रेमा भक्ति का कभी अभाव नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता, उसके रूप में जो आपका भजन करने वाले हैं, भजता अनुग्रहण, उन पर आप अनुग्रह करो। फिर कहते हैं, अभी उनको संतोष नहीं हुआ तो दूसरा श्लोक भी कह रहे हैं कि जगद उद्भव स्थित लय शुद्धैवतो बहुभिद्यमान गुणयात्म माया रजतात भेद मतये स्वसंस्थया विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि योगेश्वर कहते हैं कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति से आपका भजन करने वाले हैं उनसे भी आप प्रेम करो। तो कहते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति से भजन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि भजनीय तरह तरह के लोगों ने बना रखे हैं, कोई इनको भजता, कोई उनको भजता, कोई उनको भजता, कोई उनको भजता, आपस में लड़ते भी हैं। ये देखिए, तो फिर अव्यभिचारिणी भक्ति कहाँ हुई? थोड़ी देर उसको भजा, थोड़ी देर और को भजा, इस पर कहते हैं कि भगवान देखिए, जगत उद्भव स्थित लयेषु, संसार की लीला तीन तरह की है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये आपसे होते हैं तीनों। और कैसे होते हैं? बहुभिद्यमान गुणयात माया, बहुत प्रकार से जिसके गुणों में भेद बना रहता है, वह क्या है? भगवान की माया। भगवान की बहुत रूप वाली माया के भेद के कारण संसार की उत्पत्ति होना तो, स्थिति बनी रहना तो, लय होना तो, यह सब काम होते रहते हैं। और इसलिए आपको अब उत्पत्ति करनी है तो ब्रह्मा बन जाएंगे, संरक्षण करना है तो विष्णु के रूप में प्रकट हो जाएंगे, संहार करना है तो रुद्र के रूप में प्रकट हो जाएंगे। ये तीनों काम करने वाले आप ही हैं। आपकी प्रेरणा से माया करती है, कार्य की दृष्टि से रूप अलग अलग हो जाते हैं। रचितात भेद मतये, भगवान की अपनी ही माया से तत्त कृत्यों के लिए भिन्न भिन्न रूपों में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। यह एक प्रकार से भगवान का आत्मभेद हो गया। ऐसी जिनकी बुद्धि है कि भगवान ये बन गए, भगवान ये बन गए, ये बन गए, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, भेदमती बन गई ना। कहते हैं कि स्वसंस्थया विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने नमः। ये भेद वास्तविक नहीं है। भगवान तो इन नाना रूपों में प्रकाशित हो करके भी अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः, स्वसंस्थया, अपने में स्थिति है ना। संस्थानम संस्थिति, संस्था, अंग प्रत्यय हो गया, की प्रत्यय भी होता है, अंग प्रत्यय। संस्थानम स्थिति, और कहाँ स्थिति? स्व माने अपने में, स्वरूप में। आप स्वरूप में स्थिति, स्वरूप में स्थित रहते हैं। स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अपना नाना रूपों में प्रकाशन कर लेते हैं। इसलिए चाहे तमाम रूपों में आप प्रकट हो लें, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, उपेंद्र आदि, किंतु विनिवर्तित ब्रह्म गुणात्मने नमः। ये सब पृथक पृथक भेद भ्रम माया के गुणों का विलास है। और आप है ना गुणवती माया के अधिष्ठान हो, तत्व हो,
अपने तत्व में स्थिति की महिमा के द्वारा इन सबों से अलग रहते हो, विवर्तित रहते हो, पृथक बने रहते हो, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। देखिए बात क्या आई कि भगवान का चाहे कैसा ही प्राकट्य स्वरूप आप भजो, भगवान वहां एक ही है। चाहे विष्णु के रूप में भजो तो, शिव के रूप में भजो तो, शक्ति के रूप में भजो तो, भगवान एक। तो इसलिए भगवान जो तत्व हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने भक्तों से भी, है ना, उनसे भी प्रेम करने वाले हो जाएं। ठीक है। आप कहते हैं आप व्यभिचारिणी भक्ति कथम से, आप पहले कह चुके हैं ना 38वें में, आप व्यभिचारिणी भक्ति से जो आपकी आराधना करते हैं भगवान, आप उनको भी चाहा करो, उनसे भी प्रेम किया करो, ये कहा ना पहले में। तो कहते हैं अरे आप व्यभिचारिणी भक्ति कैसे होगी, है ना, भजनिया नाम बहुत्वात्, है ना, कोई किसको भज रहा है, कोई किसको भज रहा है, भजनी बहुत है ना, तो अलग अलग सब भजेंगे अपना अपना। इत्याशंका हु, ऐसी आशंका करके योगेश्वरगण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, जगता उद्भवादिषु निमित्तेषु, संसार की उत्पत्ति स्थिति लय ये निमित्त हैं, इनके लिए दैवतो जीवा दृष्टाद बहुधा। दैवता माने जीवों का दृष्ट, दैवम चैवात्र पंचमम, जीवों का अदृष्ट। जीवों का अदृष्ट जब जागृत होता है तभी तो प्रलय के बाद सृष्टि शुरू होती, तो वही है जीवों का अदृष्ट। तो जीवों का अदृष्ट हुआ कि संसार बनना चाहिए, तो भगवान ने रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा रूप बना लिया और बना दिया संसार, रक्षा करने के लिए विष्णु रूप, ऐसे है। इसलिए दैवतो माने जीवा दृष्टाद बहुधा भिद्यमाना गुणा, ये बहुत रूप में गुण भिन्न भिन्न होते हैं माया के, प्रकृति के। यस्यास्तया स्वमाया, ऐसी भिन्न भिन्न गुण वाली माया जो आपकी है, आत्मन स्वरूपे रचिता, तो उस अपनी भिन्न गुण वाली माया के द्वारा अपने स्वरूप में, अपने में ब्रह्मा विष्णु शिव ये भेद रचना करते हैं। ब्रह्मादि भेद मतिर्येन, और उसी भेद को भेद मान लेते हैं उपासक कि हम तो जो है इनका भजन करेंगे, उनका नहीं करेंगे, तुम उनका करो हम इनका करेंगे, तो अलग अलग मान लेते हैं ना। तस्मै किंतु स्वसंस्थया केवल स्वरूपावस्थानेन च, आप जब केवल स्वरूप में स्थित रहते हैं तो उस समय ये सारा भेद भ्रम निवृत्त हो जाता है। विनिवर्तितो भेद भ्रमो गुणाश्च, विनिवर्तित हो जाता है भेद रूप भ्रम और गुण भी। तद हेतवः, है ना, गुण जो उसके हेतु हैं, भेद के हेतु हैं, वे भी निवृत्त हो जाते हैं, भेद नहीं रह जाता। आत्मन येन तस्मै, आपके स्वरूप में न गुणों का भेद है, न कोई किसी प्रकार का स्वरूप दर्शन है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। अब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का अर्थ यहाँ पर वो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मवाच का मतलब ब्रह्म वेद, वेद भगवान ने भगवान की स्तुति की। कहते हैं कि नमस्ते श्रुत सत्वायो धर्मादीनाम च सूते, वेद तो असल में भगवान की महिमा का रात दिन गान करते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, है ना, जाहि न सपने उखेद वर्णत रघुबर विशद यश, वेदों को थकावट नहीं होती, भगवान का यश वर्णन करने में वेद थक जाते हो, ऐसा नहीं है ना। जाहि न सपने उखेद वर्णत रघुबर विशद यश, किंतु
यहाँ सारा संसार भगवान की स्तुति कर रहा है, तो उसमें भी अपना नाम दे देना चाहिए। इसलिए वेद में भी भगवान की स्तुति की, वैसे तो रात दिन स्तुति कर ही रहा है। रामायण का अवतार ही असल में इसलिए हुआ। रामायण में आया है कि जब भगवान दशरथ के घर में अवतरित हुए तो वेदों को अच्छा न लगा कि अरे अब तक तो हम भगवान की महिमा का गान कर रहे थे, अब तो भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी में चले गए, तो अब हम क्या करें? तो कहा कि हम भी अवतार लेकर के पृथ्वी में जाएंगे और यश गान करेंगे। तो वेद वेद्य परे पुरुष जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत। रामायणात्मना एक पद कोई और है। वेद जो है स्वयं रामायण के रूप में प्रकट हो गए, अवतार लिए हुए भगवान का यश गान करने के लिए। तो इसलिए रामायण जो है वेदावतार है, उसका वही प्रतिपाद्य तत्व है जो वेदों का तत्व है। तो वही वेद जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सारा संसार स्तुति कर रहा है तो वो भी करने लगे। नमस्ते श्रित सत्वायो धर्मादीनाम च सूतये। अब वेदों के लिए तो भगवान का विवेचन करना बिल्कुल टाइपिस्ट की तरह से है इसलिए थोड़ा बोल करके सब कह गए। टाइपिस्ट जो अभ्यास होता है उसको तो बात करता जाता, टाइप करता जाता। वैसे ही वेदों ने क्या कहा है ना, हे भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। कैसे आप हैं? श्रित सत्वाय, आपने हम जान गए, आपने इस समय शुद्ध सत्य को आश्रय कर लिया है स्वरूप प्रकट करने के लिए, है ना। श्वेतम सत्वम ये तस्मय श्रित सत्वाय नमस्ते। सत्य को, सत्य शुद्ध सत्य का आश्रय लिए बिना भगवान प्रकट कैसे होंगे, है ना। चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए है तो सत्य का आश्रय लिया है। तो ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। एक धर्मादि नाम च सूतये, और कहते हैं धर्मादि पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका भी उद्गम भगवान आप ही हैं। सूतये माने उत्पत्ति कारणाय। धर्मादि जो पदार्थ हैं इनके उत्पत्ति के अधिष्ठान भी आप ही हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। एक तो भगवान का यह वर्णन किया वेदों ने। किंतु वेद तो वेद के दो भाग है ना, बल्कि तीन भाग कह लीजिए। त्रिकांड वेद है, तो कर्म कांड वाला भाग, उपासना कांड वाला भाग, ज्ञान कांड वाला जो भाग वेद का भाग है वह तो ज्ञेय ब्रह्म का निरूपण करता है। ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने विवेचन किया है कि वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत उपनिषदों में परमेश्वर के दो रूपों का वर्णन किया गया है ना। उपाधि युक्त भगवान के सविशेष सगुण स्वरूप का और रस सर्वोपाधि रूप का, निर्गुण रूप का। तो वेदों और वेद दोनों का वर्णन करते हैं, उपनिषद वेद ही है। तो इसलिए अब वे दूसरे कांड का भी वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि निर्गुणाय च यत् काष्ठाम, आप ही तो निर्गुण स्वरूप भी हो। यत् काष्ठाम नाहं वेदा परेपि च, किंतु भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है यह भगवान का पराकाष्ठा का स्वरूप है। पराकाष्ठा का स्वरूप भगवान का वर्णन करना बड़ा कठिन काम है। तभी तो देखिए श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित ने प्रश्न ही कर दिया वेद स्तुति में कि अरे ब्रह्मण ब्रह्मण अनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तया कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सतसतः परे। शंका हो गई उनको। अच्छा देखिए, और वहां भगवान सुखदेव जी ने ऐसा नहीं कहा कि परीक्षित तुम गलत प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न तो ठीक है, कठिन तो है ही। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ब्रह्म कोई निर्गुण थोड़ा ही है, तुम प्रश्न समझ के नहीं कर रहे हो।
उसको तो स्वीकार किया, ब्रह्म तो ऐसा ही है जैसा कह रहे, और उसी का श्रुतियां वर्णन करती हैं। तो कैसे करती हैं वही तो अध्याय पूरा वर्णन है, वेद स्तुति। वही कह रहे हैं कि निर्गुण जो आपका स्वरूप है, यक्का शाम नाहम वेदा परे पिचो, उसको तो मैं नहीं कह सकता। तभी तो श्रुतियां नेत नेत कह करके चुप हो जाती हैं, नेत नेत कह करके। महाराज कहा करते थे आगचने नयु प्रोवाच, आगचने नयु प्रोवाच, है ना। कोई शिष्य प्रश्न करे ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो गुरु चुप हो गए, उत्तर हो गए। आगचने नयु प्रोवाच। तो उसी प्रकार से वेद कहते हैं कि उसका अपने शब्द से हम वर्णन कर नहीं सकते। तो कहा कि अच्छा उसको बताओ जो कर सकता हो, तुम तो नहीं कर सकते हो, कमजोर हो। तो कहते कि अपरे भी न जानती, कोई भी नहीं कह सकते, हम ही नहीं। अपरे पिच, ठीक है। आप कहते हैं शब्द ब्रह्म स्तौति, शब्द ब्रह्म जो वेद है, वेद का दूसरा नाम शब्द ब्रह्म, शब्द रूप ब्रह्म है। देखिए वेद के शब्द को शब्द मात्र नहीं, शब्द ब्रह्म है, ये लौकिक वाणी थोड़ा ही है। नमस्ते शीतम स्वीकृतम सत्वम ये न, जिन आपने सत्य को स्वीकार करके स्वरूप प्रकट किया है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। और धर्मादि फल प्रसवित्रे, धर्मादि फलों का प्रसव भी आपसे ही होता है। नन सत्य गुणत्वम निर्गुणत्वम चैकस्य कथम इत्याशंक्या। अगर कोई कहे कि अरे सत्य गुण वाले भी भगवान कहते हो, निर्गुण भी कहते हो, एक ही तत्व जो है ऐसा कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं यस्य काष्ठाम तत्वम नाहं वेद्मि। भाई देखो, उन भगवान का जो यह काष्ठा का तत्व है, काष्ठा माने जिससे परे फिर कुछ न रहे, उसको मैं नहीं जानता हूं। मैं तो सीधे साधी भाषा में नेत नेत कह करके चुप हो जाता हूं। नान वेदमी अपरे ब्रह्मादयश्च न विदुः। और दूसरी बात में कहते तो लोग घूरते कौन जानता है, कौन जानता है, पता लगाओ। तो निषेध कर दिया, कोई भी नहीं जानता। ब्रह्मादयश्च न विदुः, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। अग्निर्वाच, आप कहते हैं अग्नि देवता ने भगवान की स्तुति की। यत् तेजसा हम सुसमिद्ध तेजा हव्यम वहे स्वध्वर आद्युषिक्तम तम यज्ञम पंचविधम च पंचभी श्रेष्ठम यजुर्भी प्रणतोष्मि यज्ञम। अग्नि देवता ने भगवान की स्तुति में कहा कि हे भगवान, यत् तेजसा, अरे सारे संसार में तेज तो आपका ही है, हमें कुछ नहीं। आपके ही तेज से तेजस्वी होकर के अहम माने मैं, सुसमिद्ध तेजा, प्रज्वलित तेज वाला हो जाता हूं। भगवान का तेज अगर हम मुझे न मिले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके तेज से समिद्ध तेज वाला हो जाता हूं। और तब हव्यम बहे, हव्यों को ले जाता हूं, ढोता हूं, है ना। याज्ञिक लोग मंत्र बोलते हैं, इंद्र को स्वाहा, इंद्र को पहुंचाना है, अग्नि देवता पहुंचाएंगे, वरुण को पहुंचाएंगे, यम को पहुंचाएंगे। वहां देवता आ भी जाते हैं, नहीं आते हैं तो उनको देना पहुंचाना है। वहीं भी आ गए हैं तो ही परोस के तो देना ही पड़ेगा। तो है ना, सुसमित तेजा हव्यम बहे स्वध्वर आद्युषिक्तम। कहते हैं कि मैं हव्य को ले जाता हूं, सबके पास सेवा करता हूं, पहुंचाता हूं। आद्युषिक्तम, आद्य माने घृत से सिक्त। देवताओं को आहुति दी जाए तो रूखी नहीं देनी चाहिए, को घृत से सिक्त करके देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, अग्नि देवता को बल मिल जाता है।
घृत आहार है ना, तो घृत से सिक्त आहुति उसको ताकत भी बढ़ गई, अब लेकर के पहुंचा देगा। आज जो सिक्तम तम यज्ञम पंचविधम च पंचभिः। यज्ञ किसके लिए है? भगवान के लिए है, आपके लिए है ना। यज्ञाय यह असौ यज्ञ तम यज्ञम, यज्ञ जो है जिन भगवान के लिए है, ऐसे तो आप ही हो, आपके लिए यज्ञ किया जाता है। तम यज्ञम परमेश्वरम, और पंचविधम च पंचभिः, 5 प्रकार का यज्ञ है। 10 पूर्णमास, सोमयाग, चातुर्मास, 5 भेद है उसके, पंचविधि यज्ञ है। और श्रेष्ठम यजुधि, यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र जो हैं, जिन मंत्रों के द्वारा कृत्य किया जाता है, ऐसे सब कुछ आप ही हैं। माने आपके लिए ही यज्ञ किया जाता है, आप ही 5 प्रकार के यज्ञ स्वरूप वाले हैं, और आप ही विधि विधान रूप हैं। यज्ञम से फिर यज्ञ स्वरूप, यज्ञ भी आप ही हैं। ऐसे आपके चरणों में मैं प्रणत हो रहा हूं। टीका, अग्निस्तु यज्ञ मूर्तिम प्रणमति। अग्नि देवता यज्ञ मूर्ति भगवान को प्रणाम करते हैं। यश तेजसा सोष्ठ समिद्धम प्रदीप्तम, जिन आपके तेज को पा करके मैं प्रदीप्त हो जाता हूँ। अग्नि प्रदीप्तम तेजो यस्य, सोहम अग्नि, ऐसा मैं उद्दीप्त तेज वाला अग्नि, है ना। प्रशस्त अध्वरे हविर बहामी, है ना। प्रशस्त अध्वर यज्ञ में हवि को ले जाने का काम करता हूँ। उसको ले जाओ, उसको ले जाओ, उसको दो, उसको दो। तम यज्ञम यज्ञाय हितम पालकम, ऐसे आप यज्ञी हैं, माने यज्ञ के पालक हैं। क्योंकि भगवान अगर अपना तेज आहित न करें तो अग्नि ले ही नहीं जा सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए यज्ञ के भगवान पालक हो गए, इसलिए यज्ञम यज्ञम यज्ञ मूर्तिम, यज्ञ के भगवान पालक भी हैं और यज्ञ मूर्ति भी हैं। कैसे? पंचविधत्वम ऐतरेय के उक्तम, 5 प्रकार का यज्ञ स्वरूप भगवान का ऐतरेयक ब्राह्मण में कथन किया गया है। शेष यज्ञ पंचविधो, वह यह यज्ञ 5 प्रकार का है। अग्निहोत्रम 1, 10 पूर्णमासौ 3, चातुर्मास्यानि 4, और पशु सोम 5। इति पंचभिर यजुर्भि यज्ञ मंत्रैहि, और यजुर्वेद के 5 मंत्रों के द्वारा श्रेष्ठम सुपूजितम, पूजित किया जाता है। कैसे? तो प्रमाण दे रहे हैं। तथा च श्रुति, यजुर्वेद की श्रुति है। आश्रावयेति चतुरक्षरम, आश्रावय 4 अक्षर हैं। अस्तु सौखति चतुरक्षरम, इसमें भी 4 अक्षर हैं। यजेति 2 अक्षरम, यज 2 अक्षर हैं। ते ये यजामहे, जो यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, 5 अक्षर हो गए। 2 अक्षरों वखत्कार, वखत्कार में 2 अक्षर। देखिए इनका अर्थ क्या है। वहां पर याज्ञिक लोग यजुर्वेद के उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तब दूसरा वह कृत्य करता है। भाई बोलो, यज्ञाचार्य इशारा करते, भाई आप, अब आपका कर्म आ गया, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। वही सब 5 विधि है। स्मृतिश्च, स्मृति भी है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्याम समे विष्णु प्रसीदतु, स्मृति बता। 4 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर, 5 अक्षर, और फिर 2 अक्षर, 5 हो गए।
चार चार, 2 5, 4 हुए और फिर 2 5 हो गए, है ना। इन अक्षरों के द्वारा समे विष्णु प्रसीदतु, इन 5 विधाओं के द्वारा जो भगवान विष्णु ही पूज्य होते हैं यज्ञों में, वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। देवा ऊचु, अब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। देवता लोग कहते हैं पुरा कल्पा पाए स्वकृत मुदरी कृत्य विकृतम, त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्राधिशयने, पुमान् शेषे सिद्धैर्हृद विमर्शिताध्यात्म पदवी, शैवाद्याक्षोर्यः पथिचरसि भृत्या नवशिनः। कहते हैं कि देखो, यद्यपि भगवान जब संकल्प पूर्वक संसार को उत्पन्न करते हैं तो संसार उत्पन्न होता है, तो देवता लोग जो हैं अपने अस्तित्व का भी स्मरण करते हैं। नहीं तो भगवान की माया से जो संसार बना हुआ है, इसको तो यही कहना पड़ेगा ये कुछ भी नहीं है ही नहीं। कहते नहीं, एक रूप में भगवान की माया का विलास सत्य है। परमार्थता तो भगवान ही सत्य है। इसीलिए देखिए भक्ति मार्ग में समग्र विश्व ब्रह्मांड को भगवान का शरीर निरूपित किया, पाताल में तस्य ही पाद मूलम वगैरह। नहीं तो सीधे कह देते कि अरे इसका क्या कहते हो, तो कोई है ही नहीं। लेकिन नहीं, तात्विक दृष्टि में यह सब जो है, जिसको हम विभ्रमित होकर के जगत रूप में देख रहे हैं, वह भगवत स्वरूप है, भगवत विग्रह है, भगवत वस्तु है। तो इस दृष्टि से देवता कहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व है। पुरा कल्पा पाए स्वकत मुदरी कृत्य विकृतम, हे भगवान, पहले जब कल्प का अपाय हुआ, माने प्रलय आ गया, कल्प का अपाय खत्म, समाप्ति, तब क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। तो प्रलय में क्या करेंगे? तो कहते हैं कि हे भगवान, आप ही स्वकृत माने अपने से बनाया हुआ प्रपंच संसार, इसको अपने पेट में रख लेते हो, यही प्रलय हो जाता है। किसको रख लेते हो? विकृतम, जो भी संसार फैला हुआ दिख रहा है। और त्वमेवाद्य तस्मिन्, और उसके पहले भी आप ही थे, आदि पुरुष। और तब प्रलय के समुद्र में, तस्मिन् सलिले, प्रलय के समुद्र में, उर्गेंद्र माने शेषनाग भगवान, उनके है ना देह रूपी शयन में, आदि शयने, पुमान शेषे सिद्धई, आप सोया करते हो। और सिद्ध लोग आपके उस स्वरूप का हृदय में ध्यान किया करते हैं। सिद्धैर हृदय विमर्शिताध्यात्म पदवी, सिद्ध जन, पवित्र आत्मा, मुनिजन, ऋषिजन अपने हृदयों में आपका उसी आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव किया करते हैं। स आद्य अक्षोर यह पथिचरसि, वे ही आज आप हम लोगों के नेत्रों के विषय बन गए हैं। सयो आद्य अक्षोर यह पथिचरसि, हमारे नेत्रों के सामने आप वे ही प्रकट हो गए हो, है ना, चलते फिरते दिखाई दे रहे हो। हे भगवान, न भक्त्यान अवश्य, आप कृपा करके हम सेवकों की आप रक्षा करते रहें। अवश्य माने पाल है। ठीक है, कहते हैं देवास्तु सत्यम वयमपि देवास तथापि जगदाद्यन्तयोस्त्वमेव नान्यः। कहते हैं देखने को तो हम देवता भी कुछ हैं, सत्य हैं, इंद्रादि,
किंतु हमारा अस्तित्व केवल बीच में है, पहले नहीं बाद में नहीं, आदि और अंत में नहीं। सृष्टि के पहले हम कहाँ थे, प्रलय के बाद हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आप जैसा अस्तित्व हमारा नहीं है ना। जगदात् जन्तयोः त्वमेव नान्यः, जगत के आदि में और अंत में भी रहने वाले तो आप ही हो और कोई नहीं है। न कश्चित् इत्याहु पुरेति कल्पा पाए प्रलय, जब कल्प का अपाय हुआ, प्रलय हुआ, विकृतम कार्य जातम उदरी कृत्यो, तो सारे जगत विकार कार्य को अपने पेट में आप रख लेते हो। संहृत्य त्वमेवाद्यः पुमान्, आज आप ही आद्य पुरुष जो पहले भी थे वही फिर रह गए। उर्गेन्द्र एवाधिकम शयनम शय्या तस्मिन्, है ना, उर्गेन्द्र सर्पराज, वे ही भगवान के शयनागार हैं। शय्या तस्मिन् शेषे शयनम करोषि, उसी में आप शयन करते हो। सिद्धै जनलोकादि वासुभिर विमृशिता, सिद्ध लोग, जनलोक, तपलोक, महलोक में रहने वाले ऋषि आपका विचार करते हैं, विमर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं। विचिंतिता अध्यात्म पदवी ज्ञान मार्गो यस्य, है ना, अध्यात्म पदवी ज्ञान मार्ग भी आप ही हैं, आपका सिद्ध लोग विचार करते हैं। शयो त्वम त्वम, वही आप हैं। या इदानीम अक्षयो पथ चरसि, जो इस समय आप हमारे नेत्रों के सामने विचरण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं, प्रत्यक्षोषि अवश्य रक्षसी, आप कृपा करके हमारी रक्षा करें। आप गंधर्व भगवान की स्तुति करते हैं, गंधर्वा उतु कहते हैं कि गंधर्व, असल में गंधर्वों का, अप्सराओं का क्या काम है? स्तुति करो, इंद्र की स्तुति करो, और किसी को लगा दिया जाओ उनकी स्तुति करो, ब्रह्मा की आज्ञा से बुला करके वहां भी स्तुति करो। तो गंधर्व लोग कहते हैं कि यूं तो हमारा काम ऐसा है कि हमको स्तुति करनी पड़ती है, किंतु वास्तव में भगवान स्तुति योग्य तो आप हैं। कैसे? अंशांशांस्ते देव मरीच्यादयः, ये मरीचि आदि आपके अंश के अंश हैं, केवल अंश नहीं। भगवान के अंश ब्रह्मा, ब्रह्मा के अंश मरीचि आदि। एते ब्रह्मेन्द्राद्याः, ब्रह्म इंद्र आदि देवगण, माने ब्रह्मा तो भगवान के सीधे अंश कह लो, और मरीचि आदि भगवान के अंश कह लो, उनके अंश है। देवगण सब रुद्र पुरोगाः, रुद्रादि, और क्रीड़ा भांडम विश्वमिदम यस्य, हे भगवान जिन आपका यह विश्व क्रीड़ा भांड है, खेल का मैदान है। विभूमस तस्मै नित्यम नाथ नमस्ते करवाम, हे विभूमन, ऐसे आपके लिए हम लोग नित्य नमस्कार करते हैं। माने हमारा असली स्तुति और नमस्कार के पात्र तो आप ही हैं। ठीक है। गंधर्वाक्षरस्तु वयम भिया केवलम सर्वान अपि परमेश्वरत्वेन उपश्लोकयामास। देखिए, कहते हैं कि हे भगवान, हम लोग डर के मारे औरों को भी परमेश्वर मान करके स्तुति करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। किंतु वास्तविक में तो स्तुति आप हैं। त्वमेव तो परमेश्वरो अन्य तो त्वदंशा हे वित्याहुः, है ना। वास्तव में तो परमेश्वर आप ही हो और तो सब आपके अंश हैं, ये कहते हैं। अंशांशा इति, हे विभूमन, विभूमन माने महत्तम,
जिनसे बढ़कर के कुछ भी न रह गया हो। क्रीड़ा भांडम क्रीडोपकरणम विश्वम, यह विश्व आपके खेल का उपकरण है। ब्रह्मांडम यस्य तस्मै ते नमनम कुर्मः, उन आप को हम लोग नमन करते हैं। इसके बाद विद्याधरा ऊचु, विद्याधर कहने लगे। विद्याधर क्या कहते हैं? देखिए, विद्याधर का मतलब है इनमें बहुत विद्याएं होती हैं। पीछे भी आ चुका है सृष्टि प्रकरण में कि इनमें विद्याएं ऐसी हैं कि पानी के ऊपर चले जाएं, आग में बैठ जाएं, हवा में जो है तैरने लगे, हवा में तैरने लगे, ये विद्याएं। किंतु उनको यह लग रहा है कि ये विद्याएं हमको मिली तो हैं भगवत कृपा से, लेकिन इससे हमको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, ये कह रहे हैं। कहते हैं त्वन्मायार्थमभिपद्य कलेवरेस्मिन् कृत्वा ममाहजित दुर्मतिरुत्पथैष्वैः क्षिप्तोत्पसद विषय लालस आत्मोहम युष्मत् कथामत निषेवक उद्विदस्येत्। क्या कहते हैं कि भगवान, हम लोगों को विद्या मिली हुई है अनेक प्रकार की, जैसा हमने बताया, किंतु उसके द्वारा तो हम लोग आपकी माया के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। त्वन् माया अर्थम अभिपद्य, माने आपकी माया के परवश हो करके हमने इस देह में ही अर्थ जान लिया, समझ लिया, उसी को परमार्थ मान लिया। देह और इस देह में हमको ये विद्याएं मिली है, हमारे पास ये, हमारे पास ये, हम ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते। ये कहते हैं कि आपकी माया के भुलाए में पड़ गए हम, और पढ़ करके अस्मिन् कृत्वा ममाहमित दुर्मतिरुत्पथैषैः, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मुझमें ये विद्या है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ममाहम, मैं मेरा, ये दुर्मति बन गई हमारी। विद्याधर कह रहे हैं दुर्मति है, दुष्टमति है। और स्वयं उत्पथ ही, ये अपने ही उत्पथ कुमार्ग में चलने का फल हमको मिला है। देखिए, माने सकाम आराधना करके कोई भी सिद्धि प्राप्त करना, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। ये तो असल में जो उसको प्राप्त नहीं कर, उसको लालच लगता है, लेकिन जो पा लेता है वो सोचता है अरे कुछ नहीं, निस्सार है। यह है स्थिति। स्वयं उत्पथ ही क्षिप्त, हमको अपने ही दुष्कर्मों ने, उत्पथ मार्ग के कर्मों ने हमको फेंक दिया, गलत जगह में पटक दिया। क्षिप्तोप्यसद विषय लालस, कहाँ फेंक दिया, हमारे कर्मों ने कहाँ फेंक दिया, है ना। असद विषय लालस आत्मोहम, जो संसार के विषय है ही नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, ये सब चीजें चिंतन में आनी चाहिए, तब संसार का राग मिटेगा, नहीं तो राग जाता नहीं है। कह रहे हैं कि असद विषय मार्ग वाले संसार में हमको फेंक दिया गया। अफसोस प्रकट कर रहे हैं, विषय की लालसा से आत्मोहम, हम स्वयं मोहित हो गए। युष्मत कथामृत निषेवक उद्विदस्येत्, हे भगवान, अब इससे छुटकारा तभी मिलेगा, कब, जब भगवान आपकी कथा रूपी अमृत का हम सेवन करना चाहें, करने लगेंगे, है ना। अथवा जो कोई भाग्यशाली पुरुष आपकी अमृतमयी कथा अमृत का जो सेवन करने वाले हैं, वे ही इस संसार के जाल से अपने को छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। ये तात्पर्य। ठीक है।
विद्याधरास्तु केवलम विद्याधि संपद प्राप्यन्ते। विद्याधर कहते हैं कि भगवान हम बड़ा घमंड लिए बैठे हैं कि हमारे पास ये विद्या है, ये विद्या है, ये विद्या है, किंतु इन विद्याओं के द्वारा संपत्ति इकट्ठा कर लो, पैसा कमा लो, जादूगरी दिखा करके, है ना। अहंकाराद व्यामोह निवृत्तिस्तु, किंतु जो अहंकार है उससे होने वाला जो व्यामोह है, इसकी निवृत्ति विद्या से थोड़े होगी। अहंकाराद व्यामोह निवृत्तिस्तु त्वत्कथा श्रवणम बिना नास्ति इत्याहु। ये तो आपकी कथामृत का श्रवण करने के बिना हो ही नहीं सकती। इत्याहु अर्थम पुरुषार्थ साधनम कलेवरम अभिपद्य प्राप्त। यद्यपि पुरुषार्थ का साधन यह शरीर मिला हुआ है, इसको अभिपद्य माने प्राप्त करके, तो माया अस्मिन ममेत्यामिति चाभिमानम कर्त्वा, हे भगवान आपकी माया से मोहित होकर के इसी कलेवर में, देह में, जो देह बड़ा उपयोगी है, परमार्थ का साधक बन सकता है, किंतु उसको हमने अपना रूप आत्मा मान लिया, मैं मेरा जोड़ लिया। इस चाभिमानम कर्त्वा इमम आत्मोहम, यह जो आत्मा का मोह है, भटकाव है, युष्मत कथा मृत निषेवक उदुच्चैर विदश्येत परित्यजे नान्य। इस मोह की निवृत्ति कौन कर सकता है? कहते हैं भगवान आपकी कथा रूपी अमृत का सेवन करने वाला, और निसेवक का मतलब निशेषण सेवन करने वाला, नितराम सेवन करने वाला, निरंतर, वही जो है इस आत्मोह से अपने को बचा सकता है। परित्यजे नान्य, और किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बार बार शास्त्रकार कहते हैं कि 7 साधनों का साधन यही है कि भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं का श्रवण करो। नन स्वयं पुत्राद भी अधिक्षिप्तो दुखितः सन परित्यजे देव। अब कहते हैं कि कोई यह कहे, तर्क करे, आश्वासन दे, ध्यान दे, करे, कहा कि चिंता की क्या बात है, जब तुम शरीर के प्रति आस्था ममता बना चुके हो, है ना, शरीर आत्मा है ना, स्त्री पुत्र आदि हमारे अपने हैं, किंतु उन्हीं से जब तुमको ठोकरें मिलने लगेंगी, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे जिनको तुमने अपना माना है, तो अपने आप तुम्हारा दिमाग सही रास्ते पर आकर के छोड़ दो। ये तर्क किया किसी ने, उस पर क्या कहते हैं? नन स्वयं पुत्राद भी अधिक्षिप्त, जब तुमको तुम्हारे ही पुत्र तुम पर आक्षेप करेंगे कि अरे इतनी अवस्था हो गई, संन्यास नहीं ले रहे हो तो दुखिता सन परित्यजे देव, तुम तो त्याग दोगे ही। कहते नेत क्या हो, देखिए कितनी कठिनाई है। विद्याधर क्या कहते हैं? नेत क्या हो, क्या क्षिप्तो की दुर्मति ही। यद्यपि उसके जिनको अपना मानता है वो अधिक्षेप कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, डांट डपट कर रहे हैं, मजबूर किए दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी मति दुर्मति है, दुर्मति होने से उसको बर्दाश्त कर लेता है, सहन कर लेता है ना। दुर्मति आसक्ति विषय से लालसा कृष्णा यशसा। देखिए कितनी कठिन बात है। बड़े बड़े ऊंचे साधक ज्ञानी ध्यानी भी जो है इससे उबर नहीं पाते। कहते हैं कि आसक्त जो संसार के विषय हैं, इनकी लालसा उसके मन से जाती ही नहीं है। चलो इसलिए बाल बच्चों के जूते खा करके भी पड़े रहो, ये परिस्थिति आ जाती है। कृष्णा यशसा, बस